जो सरकारें हैं संविधान प्रदत्त इस अधिकार को गांव सरकार या गांव के लोगों को देने में उनको क्या तकलीफ है, तो ऐसा वे क्यों नहीं होने देना चाहते, ऐसा वे क्यों नहीं करते हैं? पांडे जी ये बड़े विडम्बना की बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि इतने 65 सालों में देश के लोकतंत्री व्यवस्था में बहुत बड़ा धोखा मैं कहूँगा, या कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फ्रॉड है। कि जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सबसे निचली इकाई को दिया था, पहले तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि हम गांव को ही निचली इकाई मान के और इसी व्यवस्था से राज्य की सरकार बनेगी और उससे ऊपर केंद्र की सरकार बनेगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये हो गया कि नहीं, हर व्यक्ति वोट देगा और हर व्यक्ति के वोट से सरकारें बनेगी। तो हर व्यक्ति के वोट से प्रदेश की तो सरकार बनने लगी, हर व्यक्ति के वोट से केंद्र की सरकार बनने लगी, लेकिन हर व्यक्ति के वोट से गाँव की सरकार क्यों नहीं बनी? गांव की सरकार की अवधारणा हमारे यहाँ 3000 साल पहले भारत के विलेज रिपब्लिक, जिसको कि गांव गणतंत्र कहा जाता है, दुनिया में जब कहीं व्यवस्था नहीं थी तब भारत में गांव गणतंत्र की व्यवस्था थी। और गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सारे बड़े नेताओं ने कहा कि जब तक गांव की इकाई को हम स्वायत्त इकाई नहीं बनाएंगे, जब गांव के इकाई को लोकतंत्र के साथ साथ उनको तंत्र चलाने का भी जब तक अधिकार नहीं देंगे, और जब तक वो अपनी व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे, तब तक हमारे देश में न लोकतंत्र विकास हो पाएगा, न हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे चल पाएगी, और न हमारे देश में कैरेक्टर का बिल्डिंग होगा, चरित्र का निर्माण हो पाएगा, और न ही हमारे देश में कठिनाइयों और दिक्कतों को सहने की शक्ति पैदा हो पाएगी। हम सिर्फ औद्योगिकरण के लिए बड़े बड़े शहर बना देंगे, लेकिन उससे भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि 75% लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो इसलिए ये गांव की जो सरकार थी, अब आदर्श की बात तो ये तो एक तरह से व्यवहारिक ये हो गई, सैद्धांतिक बात है, लेकिन अब तो सिद्धांत भी खत्म हो गया। अब तो सीधे उन्होंने संविधान में ही ये व्यवस्था कर दी। संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा ये पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई कि पंचायती राज, जो भले उन्होंने नाम दिया कि गांव पंचायत, लेकिन वो गांव पंचायत को कहा कि गांव पंचायत एक स्वशासी संस्था होगी। स्वशासी संस्था का मतलब उनको अंग्रेजी में लिखा है कि इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है कि गांव के पास जितने अधिकार हैं, जितने अधिकार मिले हुए व्यवस्था, 29 व्यवस्थाओं को चलाने के मिले हुए अधिकार, उन 29 विभाग के बारे में वो खुद निर्णय लेंगे कि कैसे चलाएंगे और कैसे व्यवस्था करेंगे। पांडे जी आज बताइए, कोई भी पांडे जी बीच में हम आपको रोक रहे हैं। हम थोड़ा चाहते हैं कि अपने इस डिस्कशन को और हम लोग सिंप्लीफाई करें। जब आज़ादी मिल रही थी देश में, उस समय तमाम तरह की योजनाएं बनी, तमाम तरह की प्रायोरिटीज तय हो रही थी। पंडित नेहरू और उनकी सोच के तमाम नेता इस बात के पक्षधर नहीं थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उस समय विनोबा भावे से लेके डॉक्टर लोहिया, गांधी और एक धर्मपाल जी हुआ करते थे, जिन्होंने पूरा एक पंडित नेहरू की जो आधुनिक शासन प्रणाली थी, जो सोच थी, उसके पैरेलल उन्होंने एक अल्टरनेटिव ड्राफ्ट तैयार किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या ग्राम स्वराज्य का। और उसमें उन्होंने बहुत बखूबी एक एक बात का जिक्र किया था कि अगर हम गांव शासन को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। क्या कारण है कि राजनीति में जब वोट लेने की बात आती है, जब चुनाव का वक्त आता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया गांव को एम्पावर करने की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या गैर कांग्रेसी नेता हो। और जब सत्ता मिल जाती है तो सबसे पहला काम जो होता है वह होता है कि गांव के लोगों को, गांव की सत्ता को किस तरह से सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, इसके पीछे किस तरह की सोच काम करती है, इस पर हम जानना चाहेंगे।